बहुत पहले की बात है। एक समय था जब चंद्रपुर नामक राज्य की सीमाएं हर ओर फैली हुई थीं, समृद्धि भी थी, पर साथ ही एक छुपा हुआ भय भी, जिसे लोग हर दिन जीते थे। चंद्रपुर के शासक थे राजा चंद्रसेन, बाहरी रूप से शक्तिशाली, राजसी और निडर, पर उसके हृदय में उस समय अजीब सा अंधेरा बैठ चुका था। वह प्रतिदिन एक नई कन्या से विवाह करता और अगले भोर पर उसे मृत्यु दंड देवा देता। यह भयावह रिवाज धीरे धीरे राज्य का नियम बन गया और लोग किसी भी तरह की विरोध की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मंत्री, दरबारी और प्रजा सब एक अजीब खामोशी और घबराहट में जीते थे। किसी से कोई कारण पूछने की हिम्मत नहीं ले पाता। बस यह मान लिया गया था कि राजा जो भी करेगा ठीक करेगा। पर उन नई नई शादियों के पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा था जो किसी के बस की बात न था। राज्य के दक्षिण में एक घना अछूता जंगल था। उस जंगल में एक वृद्ध जादूगर बसता था। उसने नगर के अंधे द्वार को देख लिया था और समय रहते अपने आप को तथा अपनी पुत्री को नगर से दूर लेकर चला गया। उसकी बेटी सुवर्णलता तेज तर्रार, समझदार और अहंकार के विरुद्ध दृढ़ नारी थी। वह अपने पिता की सहायता करती, औषधि, जड़ी बूटी और लोगों के मानसिक दुखों को हराने का काम दोनों मिलकर करते। वे दोनों नगर से अलग पर लोगों के हित में रहते थे। एक दिन जादूगर को किसी जरूरी काम से नगर आना पड़ा। सुवर्णलता ने भी साथ चलने की जिद की। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो ऐसा नजारा देखा कि उनका मन कांप उठा। लोग शोक में डूबे थे और लोगों के हाथों में एक ताजा शव दिख रहा था। भीड़ राजा को शाप दे रही थी। लोग कह रहे थे कि आज फिर एक दुल्हन को मारकर बाहर निकाला जा रहा है। सुवर्णलता ने लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो लोगों ने ऊंची आवाज में बताया कि राजा हर रोज नई लड़की से विवाह करता है और अगली सुबह उसी को मृत्यु दे देता है। सब हैरान थे और किसी के पास कोई ठोस कारण न था। सुवर्णलता को यह जानकर कलेजा कस आया। उसने अपने पिता से कहा कि वह स्वयं जाकर उस राजा से मिलना चाहती है और उसकी पत्नी बनकर उसे बदलने की कोशिश करेगी। जादूगर हक्के बक्के रह गया और बुरा मानकर कहने लगा, बेटी, क्या तुमने सुना नहीं कि जो राजा हर दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है वह जानलेवा है। पर सुवर्णलता ने निशांत निश्चय के साथ कहा, पिताजी, मुझे मेरी बुद्धि पर, सत्य पर और अपने हृदय पर भरोसा है। अगर मैं एक निर्दयी मन को प्रेम और समझ से बदल सकूं तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। और अगर मैं न कर पाऊं तो मृत्यु का हक किसी का नहीं है। मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसने हिम्मत दिखाई और महल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका मन इन प्रश्नों से भरा रहा, पर निश्चय अडिग था। राजसी महल में प्रवेश के बाद जब उसने राजा के पहरेदार से कहा कि वह उससे मिलना चाहती है और उसकी पत्नी बनना चाहती है, तो पहरेदार चकित रह गया। दरबार में भी हर किसी ने आश्चर्य जताया। कौन सी ऐसी युवती अपनी मर्यादा और जीवन को इस तरह जोखिम में डालेगी। फिर भी संदेश राजा तक पहुंचा। राजा ने इस अजीब प्रस्ताव को सुनकर पहले भौहें चढ़ाईं। यह कौन है जो स्वयं मौत के साए में आकर बसा लेती है। पर फिर विचार कर उसने आदेश दिया कि कल विवाह होगा।